चलिए अब आगे की बात सुनिएगा ध्यान से, आवाज़ नहीं सुनो। आज की क्लास में ना हम लोग ना डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, और वो भी कौन से प्रिंसिपल से? फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो आज की क्लास की हेडिंग लिखिए डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अच्छा अब सुनना ध्यान से, ये जो हम करने जा रहे हैं ना, ये भाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ें अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और ना ये पेपर में जनरली देखने को मिलती है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सैक और कॉसेक। हमें ये 6 के 6 डेरिवेटिव्स पढ़ने पड़ेंगे, और वो भी फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो कुछ मैं आपको कराऊंगा और कुछ आप लोग करके दिखाएंगे। तो सभी बच्चे पूरा ध्यान इस तरफ रखेंगे और गौर से सुनेंगे। सुनो, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम डेरिवेटिव शुरू कर रहे हैं साइन एक्स का। अच्छा, डेरिवेटिव को ऐसे भी लिखा जाता है डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं? दिस इज साइन एक्स। तो ये भी ना डेरिवेटिव ही होता है। मैं ना फिलहाल के लिए इसे ऐसे ना लिखने के बजाय मैं यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ कि मान लीजिए आपका एक फंक्शन है एफ एक्स, और एफ एक्स बराबर में क्या लिखा है? दिस इज साइन एक्स, और आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, और वो भी यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। चलिए शुरुआत करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा सब लोग। सुनो, सबसे पहले ना यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। आपका जो फंक्शन है, बातें नहीं भाई ध्यान दीजिए, वो है एफ एक्स बराबर में साइन ऑफ एक्स। अब ना आपको फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एक्स प्लस एच की। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच को आप क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ एक्स प्लस एच एज इट इज। इसके बाद हम ये जानते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए जो फॉर्मूला हमने पढ़ा वो था एफ डैश एक्स इज इक्वल टू में आप लिखेंगे लिमिट, फिर यहाँ पर आएगा एच टेंड्स टू 0। आप इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ दिस इज एक्स प्लस में एच, और फिर माइनस में एफ एक्स, और अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा? दिस इज एच। तो मैंने इस चीज़ को ऐसे लिख दिया। अगले स्टेप में लिमिट की जगह पर लिमिट, फिर यहाँ पर आ जाएगा एच टेंड्स टू 0। एफ एक्स प्लस एच कितना है आपके पास? तो आप एफ एक्स प्लस एच को लिखोगे तो वो क्या होगा? साइन एक्स प्लस एच, और माइनस में यहाँ पर क्या लिखेंगे? साइन एक्स, और इस पूरी टर्म के नीचे क्या लिख दीजिए? एच। तो मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, हर सवाल में इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, एफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। चलो अब हम ना स्टार्ट करते हैं, ज़रा ध्यान से सुनना। देखो भाई, मैं ना अब इस सवाल को करने के लिए ना एक फॉर्मूला इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, और वो फॉर्मूला ना मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ। जिन बच्चों ने ट्रिगोन नहीं पढ़ी उनको तो भाई ये डायरेक्टली समझना पड़ेगा। साइन ए माइनस साइन बी, तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, साइन ए माइनस साइन बी का, सॉरी दिस इज साइन ए माइनस साइन बी। इसका एक फॉर्मूला होता है 2, क्या होता है पता है किसी को? 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, और इंटू में साइन ए माइनस बी बाई 2। तो मैंने इस तरह से लिख दिया साइन ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2। अब हम ना ये फॉर्मूला ना यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं। सुनिए, आप ना इसे मान लीजिए ए, और इसे क्या मान लीजिए बी। तो आप इसे अब क्या लिख पाएंगे? मैं इसमें वापस वही कलर यूज करने जा रहा हूँ, वाइट। तो मैं इसको अब लिखने जा रहा हूँ लिमिट्स की जगह पर लिमिट एच टेंड्स टू 0। अच्छा, ये साइन ए माइनस साइन बी, क्या फॉर्मूला है? 2, फिर आ जाएगा कॉस ए प्लस बी बाई 2। तो ए आपके पास कितना है? एक्स प्लस एच, बी कितना है? एक्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 2। उसके बाद फिर आ जाएगा आपके पास साइन ए माइनस बी बाई 2। ए आपके पास कितना है? एक्स प्लस एच, फिर माइनस एक्स, अपॉन में 2, और इस पूरी की पूरी टर्म के नीचे वापस क्या आ जाएगा? एच। ये बात सबको समझ में आई? अब यहाँ से देख लो भाई, मैंने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया है। आप जब इसे अब लिखेंगे तो मैं अगला स्टेप ना इस तरफ लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा सब लोग। यहाँ पर मैं इस तरफ एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसके आगे वाला स्टेप इस तरफ ध्यान से देखिएगा। लिमिट की जगह पर लिमिट एच टेंड्स टू 0। अच्छा देखना, ये क्या लिखा है? 2, तो 2 की जगह 2, और ये रहा कॉस एक्स प्लस एक्स इज 2x। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं दिस इज 2x प्लस एच, अपॉन में क्या आ जाएगा? 2, और यहाँ पर ये एक x से एक x कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा? साइन एंड दिस इज h अपॉन में 2, ब्रैकेट क्लोज। और ये जो पूरे के नीचे h लिखा है, एक काम करते हैं, इस h को इसके नीचे लिख देते हैं, साइन के नीचे अलग कर दिए। अब मैं एक काम कर सकता हूँ ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर सकता हूँ? डिवाइड। मगर ऐसा क्यों किया? और 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। ऐसा करने से ना एक फॉर्मूला बन जाएगा, और उस फॉर्मूले से मैं इसको आसानी से कर पाऊंगा।
तो मैं यहाँ पर ना एक काम करता हूँ, दोनों की लिमिट अलग अलग लिख देता हूँ। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा cos, इसे आप लिखेंगे 2x प्लस में h अपॉन में 2 और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, तो ये टर्म आ गई। और दूसरी वाली टर्म को अगर आप लिखेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं लिमिट की जगह लिमिट, दिस इज h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइन h/2 अपॉन में फिर से h/2 और ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही h को यहाँ 0 रखोगे आपके पास आ जाएगा cos एंड दिस इज 2x प्लस में 0 अपॉन में 2 और ये पूरा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 1 और ये वाले 2 से 2 कैंसिल और मेरा आंसर कितना आ जाएगा cos x। और यहाँ से पता लग गया कि जब हमने डेरिवेटिव किया साइन का तो हमारा डेरिवेटिव आ गया cos x, तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x विच इज cos x। समझ गए सब लोग? कर लोगे भाई सब लोग? तो ये जिन बच्चों के पास थोड़ा बहुत फिजिक्स में पढ़ा होगा साइन का डेरिवेटिव cos, तो ये उसका लॉजिक था। ठीक है, आप इसे लिखो। अच्छा मैं ऐसा सवाल दूं तो कर लोगे सब लोग? पक्का? पहले आप इसे नोट कर लो, फिर मैं आपको देता हूं एक सवाल करने के लिए। सभी लोग ट्राई करना। लिख लिया भाई? समझ में आ गया? इसमें हो गया चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसमें हो गया चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट। इसका आंसर ऐसे नहीं बता सकते जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि एक्स टी पर कैसे डिपेंड कर रहा है। अरे उससे नहीं मेरी बात सुनो, एक मिनट। मैंने बोला डी ए अपॉन डी आर बताओ कितना होगा, ध्यान से सुनो, बता सकते हो? तो मैंने बोला ए एरिया ऑफ सर्कल है, मैंने कहा कि आर इज रेडियस। तुमने अपने मन से कैसे सोच लिया कि वो एरिया सर्कल का है? क्या पता है स्क्वायर का एरिया? मेरे कहने का मतलब ये है, जब तक आप इसे डिफाइन नहीं करोगे कि ये क्या है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ स्क्वायर डाल दूँ तो आप बोलोगे कोई बात नहीं, आपने ए को ही नहीं बताया क्या, तो उसका स्क्वायर मेरे को कैसे पता लगेगा? वही सेम चीज़ मैं कह रहा हूँ, इस पर स्क्वायर डाल दोगे तो कैसे? हाँ, इसे अगर लिखना है तो आप ऐसे कर सकते हो, ये है डी बाई डी टी, ये रहा एक्स का स्क्वायर, तो आप इसे ऐसे करोगे 2x और ये dx बाई dt। बस मैंने कर दिया, मेरे को ये नहीं पता ये x है क्या। ये करने का एक तरीका होता है, इसी को चेन रूल कहा जाता है। ये जो पावर होते हैं, मगर इसका आंसर तो बताया। हाँ इसका आंसर बताया, मैं ही कराऊंगा भाई, ये डायरेक्ट मेथड है ना, ये मैं कराऊंगा, इवन ये भी सिखाऊंगा क्या इन दोनों में। इसके अंदर ना यहाँ पर ना चेंज इन x और नीचे भी dx बाई dx। आप जब इसको करोगे इसके हिसाब से ना 2x नीचे t था तो dt लिखा, नीचे x है तो dx लिखा। अब ये और ये तो आंसर कितना है? इसलिए dx बाई dt का आंसर ये आएगा और dx बाई dx का आंसर। ठीक है, कर लिया सभी ने इस चीज़ को? आराम से आप लोग लिख लो, फिर मैं आप लोगों को ना एक सवाल देता हूँ करने के लिए, सभी लोग पहले से कंप्लीट कर लो। अच्छा जैसे डेरिवेटिव अभी मैंने साइन का किया है, सेम ऐसा ही डेरिवेटिव किसका होगा पता है? कॉस का। तो चलो एक काम करो, कॉस का डेरिवेटिव सब लोग ट्राई करो। कॉस का डेरिवेटिव, और फॉर्मूला याद है कॉस के लिए? हाँ, माइनस साइन ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2। तो जैसे साइन है एफ एक्स बराबर साइन एक्स, अगला आप कीजिए एफ एक्स बराबर कॉस एक्स का।
देखो भाई, आपको जो सवाल करना है वो ये वाला है, सुनिए। क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर में कॉस एक्स और आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है एफ डैश एक्स। और जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता, मैं वो फॉर्मूला आपके सामने लिख देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस कॉस बी का, वो होता है माइनस का 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2, और फिर यहाँ पर आ जाता है साइन ए माइनस बी अपॉन 2। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। चलिए इसको ट्राई कीजिए आप। आ गया भाई सबका आंसर? हाँ जी, क्या आपका आ गया आंसर माइनस साइन एक्स? वेरी गुड। हाँ ठीक है, आपका भी आ गया? ठीक है ठीक है ठीक है। और आप लोगों का नहीं है अभी तक? अच्छा कर रहे हो आपका भाई? हाँ भाई आपका हो गया? ठीक है ठीक है सही है, ठीक चल रहा। चलो और पीछे हो गया, आपका भी आ गया। चलो ठीक है। अब अगर ये हो गया तो फिर अब हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो जैसे मैंने साइन किया आपने वैसे कॉस किया। अब मैं आपको ना tan वाला सवाल कराने जा रहा हूँ, और एक बार सब लोग ध्यान से सुनना। देखो tan को करने के ना दो तरीके हैं। एक तरीका NCERT में जो थोड़ा बड़ा है, और मैं आपको इसका एक छोटा आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप एक बार ट्राई करके देखना खुद ही। ठीक है, मैं tan कर रहा हूँ, कॉट आप लोग खुद करके दिखाएंगे। चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आवाज़ नहीं प्लीज़। देखिए जब आप देखेंगे ना अपनी NCERT के अंदर, तो हमारी किताब के अंदर ना यहाँ पर दिया गया है, भाई बातें नहीं प्लीज़। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था, कहाँ गया, आगे है शायद से। हाँ ये देखिए, ये रहा वो मैंने जो अभी आपको कराया, कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, और वो कितना आ रहा था, दिस इज cos x, और फिर आपने वो वाला कर दिया cos वाला। अब आता है कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ tan x। अच्छा आपने cos वाला डेरिवेटिव कर लिया, इट मींस कि आपने ना ये वाला सवाल कर लिया। ये देखिए कौन सा सवाल है एक्सरसाइज का, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, वो आप लोगों ने कर लिया। अब साइन मैंने कराया, cos आप लोगों ने कर लिया। अब मैं आप लोगों को tan कराने जा रहा हूँ, और जो tan मैं करा रहा हूँ ना वो NCERT का ही एग्जाम्पल है। ये लिखा कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ tan x। तो एक बार जरा ना बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, और कैसे करना है इस सवाल को आप इसे अच्छे से समझिएगा ध्यान से। देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो है एफ एक्स, भाई बातें नहीं प्लीज ध्यान से सुनिए, बराबर में क्या लिखा है, दिस इज tan x, और आपको अपने फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, किसको, एफ डैश एक्स को। तो सबसे पहली चीज तो आप अगर यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास जो फंक्शन है एफ एक्स, वो है एफ एक्स बराबर में tan x, जैसा है उसे आप वैसे रहने दीजिए। अब आप यहां पर एफ ऑफ क्या निकालेंगे, x प्लस एच, और f ऑफ x प्लस एच निकालेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, tan x प्लस एच एज इट इज। अब हमें फॉर्मूला तो पता है, और वो फॉर्मूला क्या है, दिस इज f डैश x
बराबर में आप इसे लिखेंगे दिस इज लिमिट, फिर यहाँ पर आएगा h टेंड्स टू 0, इसे आप लिखते हैं f ऑफ x प्लस h, और फिर माइनस में क्या लिखेंगे fx, और इस पूरी टर्म के नीचे वापस h। अब आप फॉर्मूले की जगह पर फॉर्मूला रख दीजिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं दिस इज लिमिट, फिर यहाँ पर आएगा h टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच को लिखेंगे टैन ऑफ दिस इज x प्लस एच, और फिर माइनस में यहाँ पर आ जाएगा 10x अपॉन में h। देखो अभी तक मैंने कुछ भी फालतू नहीं किया, सिर्फ ये तो सब में करते हैं। अब सुनो भाई, दो तरीके हैं। जब आप एनसीईआरटी को देखोगे तो एनसीईआरटी ने इस सवाल को सॉल्व किया है, और यहां तक देखो मैंने भी लिखा है। एनसीईआरटी ने क्या किया, अब इस 10x को लिखा sin x अपॉन cos x, और 10x को sin x प्लस h अपॉन cos x प्लस h, और 10x को लिखा sin x अपॉन में cos x। फिर इसका एलसीएम लिया और इन सब को अरेंज किया, और उसके बाद इनका फाइनल आंसर ये आया, दैट इज sec स्क्वायर x। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपको इसका एक छोटा तरीका बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना। देखो ध्यान देना, ज़रा आवाज़ नहीं प्लीज़। देखिए मैं ना इसमें ना एक फॉर्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ, और वो फॉर्मूला कौन सा है गौर से सुनना भाई। मैं इसमें जो फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ दिस इज़ tan a माइनस बी, मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। अच्छा, tan a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है दिस इज़ tan a, और माइनस में यहाँ पर आ गया दिस इज़ tan b, अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस tan a इंटू में tan b। अब कई बच्चों को ना शायद ऐसा लग रहा होगा मन में कि सर कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना चाहिए, आप क्या लिख रहे हो tan a माइनस बी? नहीं, मैं यही लगाऊंगा। आप एक काम करो, इसके नीचे 1 रखो, और 1 रखने के बाद एक बार इसे ना क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपके सामने क्या आ जाएगा, tan a, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस का tan b, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आप इसे लिख सकते हैं tan ऑफ दिस इज a माइनस बी, और ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस में दिस इज tan a, और फिर यहाँ पर आ जाएगा इनटू में tan b एज इट इज। और ये रहा मेरा फॉर्मूला, और अब मैं इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो सब लोग भाई ध्यान दीजिएगा ज़रा। मैंने एक काम किया, इसे मान लिया a और इसे क्या मान लिया b, और फिर यहाँ पर अपने सवाल को शुरू किया। मैं एक काम करता हूँ, कलर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, और इससे आप देखिएगा ज़रा ध्यान से। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन था लिमिट की जगह पर लिमिट h टेंड्स टू 0 एज इट इज। अच्छा देखना ज़रा, यहाँ पर आप सीधा सीधा बोलोगे सर tan a माइनस tan b का फॉर्मूला tan a माइनस b, ब्रैकेट में 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होगा, tan a माइनस b, तो ये रहा tan a माइनस b यानी कि x प्लस h माइनस x, और ब्रैकेट में 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो ये रहा tan x प्लस h, और फिर इंटू में आ जाएगा दिस इज tan x एज इट इज, और इस पूरी टर्म के नीचे h की जगह पर क्या रहने देते हैं, h। सही है एकदम। अब ऐसा करने से आपका ये प्लस x और माइनस x क्या हो गया, कैंसिल। आप अब इसे लिख पाएंगे लिमिट की जगह पर लिमिट h टेंड्स टू कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, दिस इज tan h, और नीचे भी क्या आ जाएगा h, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस दिस इज tan ऑफ x प्लस एच एज इट इज, और इनटू में यहाँ पर आ जाएगा tan ऑफ x एज इट इज। आप इसे जब देखेंगे तो अब आप आराम से दोनों में लिमिट अप्लाई कर दीजिए, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप अगर इसे यहाँ लिखते हैं तो ये रहा लिमिट, उसके बाद लिखेंगे h टेंड्स टू 0, ये रहा आपके पास tan h अपॉन h, इसका अलग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, और इसमें लिमिट अलग लगा दीजिए, दिस इज लिमिट। फिर यहाँ पर हो गया h टेंड्स टू 0, ये रहा 1 प्लस में दिस इज tan, और ये रहा x प्लस में h, और फिर इनटू में वापस tan x, और ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज इस तरीके से। तो ये तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना हो गया, 1। ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस, जैसे ही h को 0 रखोगे tan x और tan x कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर x, और 1 प्लस tan स्क्वायर x सबको पता है कितना होता है, sec स्क्वायर x। तो ये लो जी फंक्शन का डेरिवेटिव आपके सामने आ गया। समझ गए सब लोग। तो ये थोड़ा छोटा पड़ेगा, आप इसे लिख लीजिए।
समझ में आ गया ही ना? तो तैयार अगला सवाल करने के लिए? क्या लगता है कौन सा सवाल दूंगा? कॉट एक्स। तो लिखो एफ एक्स बराबर कॉट एक्स और उसका डेरिवेटिव निकालना है। ये तो लिख चुके सब लोग ना? अच्छा लिख लो लिख लो। एफ एक्स बराबर कॉट एक्स और कॉट एक्स का डेरिवेटिव कीजिए। ठीक है, मैं सवाल एक बार ही लिख रहा हूँ और फॉर्मूला भी लिख देता हूँ कौन सा यूज़ होगा। कई लोग मुंह देख रहे हैं मेरा कि फॉर्मूला बता दो सर जी। है एफ एक्स बराबर में कॉट एक्स और आप लोगों को इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है एफ डैश एक्स कितना होगा, और इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो मैं लिख देता हूँ। और सब लोग थोड़ा आगे पीछे से ही लेट फेटी से ही लेकिन कर लेना भाई। आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री में, दिस इज कॉट ए माइनस बी। किसी को याद है ये फॉर्मूला? कॉट ए इंटू कॉट बी और प्लस 1 और नीचे कॉट बी माइनस कॉट ए। ये फॉर्मूला था। आपको ना ये इधर लाना है, इसके नीचे क्या रखोगे 1, इसे और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब आप इसे लिखेंगे ये इधर की तरफ आ जाएगा, तो आप इसे अब क्या लिख सकते हैं कॉट बी माइनस कॉट ए बराबर में आपके पास आ जाएगा दिस इज कॉट ए इंटू में कॉट बी और फिर माइनस 1 और अपॉन में आप इसे लिख सकते हैं कॉट ऑफ दिस इज ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आप यूज करोगे आपका काम हो जाएगा। क्या आएगा? हाँ सॉरी दिस इज प्लस 1। ये फॉर्मूला है, अप्लाई करो और देखो आता है कि नहीं। नहीं आएगा तो मैं करवा दूंगा फिर इसको।
क्या हुआ हुआ? ये ए है और ये बी है। हाँ, कॉट बी माइनस कॉट ए आएगा। ठीक है, ये सही लिखा तुमने। नहीं नहीं, तो इसकी जगह फॉर्मूला लगाओगे ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो फिर ये टर्म तो हट जाएगी ना अब यहाँ से, ये वाली टर्म। नीचे देखो ना, कॉट ए माइनस बी लिखा हुआ है, आपने इसको तो फिर कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स आ गया आंसर कुछ। हाँ, लेकिन कुछ नेगेटिव का पंगा आ रहा है, देखो चेक करो क्या नेगेटिव आएगा। अच्छा एक बार रुको ज़रा, चलो कोई नहीं, एक बार ना सब लोग ध्यान से देख लो कि क्या है, कैसे होगा ये सवाल। चलिए ध्यान दीजिए ज़रा इधर की तरफ। ओके, मैं यहाँ से ना सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, सीधा देखिएगा ध्यान से। हमारा जो सवाल था वो था एफ एक्स बराबर में दिस इज कॉट एक्स, और आपके पास ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और ये इक्वल टू में क्या लिखा है, दिस इज कॉट ऑफ एक्स प्लस एच एज इट इज। अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, एफ डैश एक्स बराबर में आप इसे लिख सकते हैं लिमिट की जगह लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ दिस इज एक्स प्लस एच माइनस में एफ ऑफ एक्स, और अपॉन में यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, एच। इसके अगले स्टेप पर आते हैं। अब लिमिट की जगह पर लिमिट एज इट इज एच टेंड्स टू 0। भाई ध्यान दीजिए, ये आप इसे क्या लिखेंगे, कॉट एक्स प्लस एच, और माइनस में वापस आप इसे लिखेंगे कॉट एक्स, और अपॉन में एच। तो थोड़ा सा ना जब आप ऐसे सवालों को करें ना, आपको कन्फ्यूजन लगे, एकदम तसल्ली से सोचिए। आप छोड़ दीजिए फॉर्मूले को, आप बोलोगे सर ये मेरे लिए ए है और ये मेरे लिए क्या है, बी। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो कॉट ए माइनस कॉट बी, तो अब इसमें बी पहले ए बाद में, तो हम एक काम करते हैं, इस चीज़ में बदलाव करके इसे ही क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ये मान लेते हैं बी, और ये मान लेते हैं ए, ताकि फॉर्मूले के हिसाब से चल सके। सही कह रहा हूँ एकदम ना? तो अगर ये b है और ये a है, तो कॉट b माइनस कॉट a का फॉर्मूला कॉट a कॉट b प्लस 1। तो मैं इसके अगले स्टेप में, नहीं भाई बातें नहीं, ध्यान दीजिए इधर, तो अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, और फॉर्मूला कॉट a कॉट b, तो लिखेंगे कॉट a कॉट b कॉट x प्लस एच, इंटू में फिर से कॉट x, और फिर प्लस में 1, और अपॉन में कॉट a माइनस बी, h की जगह h तो रहेगा, कॉट a माइनस बी, a कौन है, ये रहा, तो a की जगह क्या रहेगा, x, और b कौन है, x प्लस एच, तो ये रहा। लेकिन याद रखना माइनस करने, इसलिए ये भी माइनस और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस, और ये वाले माइनस से ये वाला माइनस क्या हो गया, कैंसिल। सही है ना यहाँ तक? और ये हो जाने के बाद अब आप इसे अगर देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ से साफ साफ चीज़ें नजर आएंगी कि आप इसे लिख सकते हैं लिमिट की जगह पर लिमिट एज इट इज h टेंड्स टू 0 ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा, ये जो आपके सामने ये जो टर्म लिखी है ना, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 1 प्लस में लिख देते हैं 1 प्लस कॉट ऑफ x प्लस एच, और फिर इंटू में यहाँ पर आ गया कॉट ऑफ x ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, ये h है, कॉट माइनस का h बचेगा, और ये जो नीचे की तरफ आपके सामने ये बच रहा है ना टर्म, h की जगह h, और ये जो कॉट माइनस h है, इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा, आप इसे क्या लिख पाएंगे, कॉट h। ठीक है ना, कॉट में से नेगेटिव कहाँ जाता है, बाहर। और अगर ये चीज़ हो गई तो अब आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, सबके लिमिट्स अलग अलग। आप सुनना ज़रा ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये जो 1 अपॉन कॉट लिखा है, क्या मैं ऊपर ले जाके इसको 10 लिख दूँ, तो ये हो जाएगा 10h अपॉन h, और ये आप इसके साथ में क्या लगा दीजिए, नेगेटिव साइन, और दूसरे वाली टर्म की लिमिट अलग लगाएंगे, तो आप लिखेंगे लिमिट, फिर आ जाएगा h टेंड्स टू 0, इसे लिखेंगे 1 प्लस में दिस इज कॉट x प्लस एच, और फिर इंटू में यहाँ पर वापस कॉट ऑफ x, और ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। अब आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये क्या हो गया, 1, और साथ में नेगेटिव भी है। जैसे ही h को यहाँ 0 रखोगे, 1 प्लस में कॉट x इंटू कॉट एक्स, दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, कॉट स्क्वायर एक्स, और सबको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है, पता है किसी को, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो आपका आंसर आ गया कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए आप इसको। जिनसे नहीं हुआ वो अपनी गलती चेक कर लो, समझ में आ गई गलती क्या है, और माइनस का पता लग गया होगा क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, लिख लीजिए। अच्छा, इसे आप लिख लो। वैसे ना आपको
पता लग गया होगा, इसे तो नोट करते रहो, मत मेरी बात भी सुन कि अब मैं अगला कौन सा कराने वाला हूँ, सेक, और तुम्हें कौन सा दूंगा। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा बदलते हैं, तुम ही खुद सेक करो और खुद ही कॉसेक भी करो, और फिर अगर नहीं होगा तो फिर मैं करा ही दूंगा, ठीक है। एक बार दिमाग लगाओ, नहीं होता तो फिर मैं करवा ही दूंगा उसको। फॉर्मूला यार देखो, सेक का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, सेक को आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, कॉस में, फिर कॉस का फॉर्मूला लगाना। चलो इसे नोट कर लो और सेक वाला डेरिवेटिव सब लोग स्टार्ट करो। एफ एक्स बराबर सेक एक्स, और आपको उसका डेरिवेटिव निकालना है। कर रहे हो सेक एक्स वाला क्वेश्चन, करिए, आ गया आंसर, ठीक है, सही है। कॉसेक एक्स करो, दिखाओ इतना, ये सही है, इतना ही आंसर आएगा, बट इसको ना ऐसे लिखा जाता है, ये जो आपने लिखा है ना साइन, अपॉन में क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दो, लिख सकते हैं ऐसे, ये जो 1 अपॉन कॉस है उसे क्या लिख देते हैं, सेक, और इसको क्या लिख देते हैं, टेन, तो कहते हैं इसका डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स आता है। भाई खुद पे भरोसा रखो और ट्राई करो, गलत होगा तो मैं कौन सा तुम्हें पीट रहा हूँ, गलत होगा तो मैं सही करा दूंगा, मगर करो। जो लोग अपने आप कर रहे हैं वो करते रहे, और जिनको दिक्कत आ रही है ना भाई, वो मुझसे मैच कर लो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस सवाल को।
किसी को नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको कई सवाल करा चुका हूँ, इसलिए ऐसे करवा रहा हूँ इसको डायरेक्टली। ये आंसर है भाई, sec x tan x। अब मैंने इन्हें कर दिया बिना आपको समझाए, अपने आप एक बार देखो, समझो, नहीं होता दिक्कत आती है तो मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या हुआ, कुछ कंफ्यूजन? हाँ बोलिए। ये -1 हो गया, उसके बाद क्या किया? कौन सा? नहीं, ये फॉर्मूला सिर्फ तभी होता है जब ये साइन ए माइनस साइन बी हो। साइन ए की पावर -1 साइन बी की पावर -1 में ये फॉर्मूला काम नहीं करता, इसकी पावर हमेशा 1 ही होनी चाहिए। और ये जो लिखा है ना आपने ये चीज़ इस तरह से, एक्चुअल में दिस इज cosec x, पता है ना, ये जो 1/sin लिखा है, ये और ये दोनों बातें कैसी हैं, सेम। आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए ही आपका आंसर गलत भी आ रहा होगा, गलत है आंसर। अरे ये समझ में आ गया सबको sec x का? अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। या अगर क्लियर है तो नोट कर लो, और फिर लास्ट बचा कौन सा, cosec x, उसे ट्राई कीजिए। और किसी को नहीं समझ में, आपको नहीं आया समझ में, आ गया, ठीक है। करो cosec x वाला ट्राई कीजिए सब लोग।
cosec x इंटू cot x आएगा भाई, cosec x इंटू cot x आ गया, हाँ माइनस, हाँ माइनस cosec x इंटू cot x आ गया आपका आंसर। देखो भाई, जिनका नहीं हुआ मैं नहीं कराऊंगा, वो आपको खुद ही करना है। जिनसे नहीं हो रहा वो घर पे जाके अपने आप ट्राई करना, मुझे बताने में कुछ नहीं लगता, मैं बता दूंगा। लेकिन ना आप जाने से पहले एक बात आप ध्यान से सुन के जाइए, आवाज़ नहीं। अभी ना हम वैसे और भी सवाल करेंगे इसके ऊपर बेस्ड, और भी क्वेश्चन। ये तो आपने सिंपल किए ना, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स सी, अभी साइन 2x, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, रूट साइन एक्स, साइन रूट एक्स, और ये सब पेपर के अंदर आते हैं। हर एक टाइप आपके साथ डिस्कस करना है, लेकिन आवाज़ नहीं प्लीज़, सुनिए ध्यान से। अब ना आप अगर देखेंगे तो ये जितने भी आपने देखे ना, ये क्या है आपके पास, साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या था, कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स, ये सारे के सारे ना, हाँ माइनस साइन एक्स, ये सब के सब ना आप लोगों को आगे ना डायरेक्ट मेथड में यूज़ करने। आपको ना अभी तो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला टॉपिक चल रहा है, आगे चल के एक ऐसा टॉपिक आएगा जिसमें आपको ना सीधा लिखा होगा, एक बड़ी सी टर्म बोलेंगे इसका डेरिवेटिव करो, तो वहाँ फिर फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं, इन्हीं को जो आज आपने पढ़ा है ना, इसी को एज अ फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। तो सुनो आप लोगों का होमवर्क क्या है, अगली क्लास में जब आप लोग घर से, आवाज़ नहीं प्लीज़, आएंगे ना, तो आप लोगों को 2 सवाल दे रहा हूँ वो करने। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन, आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा साइन x प्लस 1 का। क्वेश्चन नंबर 2, आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा कॉस 2x का। और क्वेश्चन नंबर 3, आपको डेरिवेटिव करना होगा, सॉरी दिस इज tan x प्लस पाई बाय 4 का। और इसके अलावा, आवाज़ नहीं प्लीज़, इसके अलावा आप लोगों को ना और भी 2 सवाल हैं जो करने हैं घर पर, वो ये रहे मिसक्लीनेस के। अच्छा ये तो दे ही दिए ना सेम टू सेम, ये रहा एक साइन एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव और एक कॉस एक्स माइनस पाई बाई 8 का डेरिवेटिव। तो ये दोनों क्वेश्चन और जो मैंने दिए हैं वो, इसमें शायद मैंने साइन एक्स प्लस 1 दे दिया सेम ना, इन्हें घर से ट्राई ज़रूर करना और सब लोग करके ज़रूर आएंगे। और अब जाने से पहले एक बात सुनिए और आज की क्लास यहीं पर फिनिश।